सेल ऑर्गेनेल्स के नाम मैंने आपको बताया। अब ये साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स लाइक केमिकल रहता है जिसके अंदर अबंडेंटली वाटर रहता है। देखो यहाँ पर ये पेज के ऊपर केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म किससे किससे बना हुआ रहता है, तो दैट इज कंसिस्ट ऑफ, ये देखो इधर इधर लाइन करो, लिसन दिस लाइन, दिस न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, आरएनए, मिनरल्स, शुगर, ए फॉर अमीनो एसिड्स, ये देखो इसके अंदर ये अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और 70 to 80% क्या रहता है उसके अंदर, वाटर रहता है। तो ऐसा ये जो साइटोप्लाज्म रहता है हर एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर एज वेल एज एनिमल सेल के अंदर, सबके अंदर दैट साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब ये साइटोप्लाज्म के रोल्स क्या रहते हैं, व्हाट आर द रोल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के रोल क्या रहते हैं, तो हियर लिसन दिस पार्ट इज देयर आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखो ये साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या क्या है यहाँ पर दिए गए हैं। देखो द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म दैट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू सेल ऑर्गेनेल फॉर देयर फंक्शनिंग, जो भी सेल ऑर्गेनेल रहते हैं उसके अंदर उनको वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा देता है, प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल मटेरियल, देन हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द सेल के बीच में जो मटेरियल रहता है उसको एक्सचेंज करने के लिए वो हेल्प करवा देता है। इट इज द साइट फॉर मेनी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज एंड इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द सेल, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका फंक्शन रहता है इट इज साइट फॉर मेनी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस। सेल के अंदर जो अलग अलग बायोसिंथेटिक रिएक्शंस हो जाते हैं वो सभी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस के लिए साइटोप्लाज्म क्या रहता है, साइट रहता है। जो भी एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते रहता है। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अलग अलग फंक्शंस है। देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब हमको सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेन डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो इसमें से पहला जो सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ने जा रहे हैं, द नेम ऑफ दैट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Listen, this is the structure of endoplasmic reticulum. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। अब व्हाट आर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दीज आर नथिंग बट द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांच्ड स्ट्रक्चर विच आर एक्सटेंडेड थ्रू आउट द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अपने सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहती है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर रहते हैं, ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको सबको पता ही होगा कि सेल के अंदर दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, ऑफ विच वन इज कॉल्ड एज rough type of endoplasmic reticulum and another one is called as smooth type of endoplasmic reticulum। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स रहते हैं। अब रफ किसे बोला जाता है और स्मूथ किसे बोला जाता है उसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, मगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम के जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो ऑर्गेनेल्स कैसे बने हुए रहते हैं, तो these endoplasmic reticulums they are consist of three types of elements। वो तीन अलग अलग टाइप के एलिमेंट से बने हुए रहते हैं। उसमें से जो एक टाइप का एलिमेंट रहता है दैट वन इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। देखो ये एलिमेंट को सिस्टर्नी बोला जाता है। these type of elements they are called as vesicles and these type of elements they are called as tubules। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स रहते हैं वो सिस्टर्नी के फॉर्म में रहते हैं, ट्यूब्यूल के फॉर्म में रहते हैं एंड वेसिकल के फॉर्म में रहते हैं। तो सिस्टर्नी कैसे रहते हैं, तो लिसन अबाउट दिस सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो सिस्टर्नी नाम की जो पार्ट है, देखो ये सिस्टर्नी कैसे है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर उनको नीचे
सिस्टर्नी बोल के लेबल किया हो। तो सिस्टर्नी कैसे रहते हैं? दे आर नैरो, ऐसे नैरो रहते हैं। अनब्रांच्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, देखो इनमें ब्रांचिंग नहीं है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। और ये जो सिस्टर्नी जो रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बाजू सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है कि ये सिस्टर्नी के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ग्रैनुलर बॉडीज रहते हैं। व्हाट इज द नेम फॉर दिस ग्रैनुलर बॉडीज? दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स, जिनको राइबोसोम्स से बोला जाता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ सिस्टर्नी द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, इसीलिए इनका सरफेस रफ दिखाई देता है। इनको सिस्टर्नी ऐसे बोलना है। The next part ये देखो, these are called as vesicles। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको वेसिकल्स बोला जाता है। वेसिकल्स राउंड रहते हैं या ओवल शेप्ड रहते हैं। एंड ऑन द सरफेस ऑफ वेसिकल्स आल्सो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। देखो इनके भी सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रैनुलर बॉडीज दिखाई दे रहे हैं। वो बोले तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और ऐसे जो वेसिकल्स रहते हैं वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेल के अंदर रहते हैं, क्योंकि जहां पर राइबोसोम्स रहते हैं वहां प्रोटीन सिंथेसिस होते रहता है। और थर्ड टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है उनके अंदर, दीज आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स। इनको ट्यूब्यूल्स ऐसे बोला जाता है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है सिस्टर्नी के अंदर, वो ट्यूब्यूल लग रहे हैं ट्यूब्यूल लाइक, मगर वो ब्रांचड है। और ये जो रहते हैं दे आर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक रहते हैं। और इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं रहते हैं। दे टोटली लैक द राइबोसोम्स। ये देखो इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स आर टोटली एब्सेंट ऑन देयर सरफेस। तो ऐसे ये सिस्टर्नी और ये ट्यूब्यूल्स एंड ये वेसिकल्स, ऐसे तीन एलिमेंट्स है कौन बने हुए हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने हुए रहते हैं। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप रहते हैं, उसमें से एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज RER। RER का मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर मैंने अभी ये सिस्टर्नी के फॉर्म में आपको दिखाया। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर ग्रैनुलर छोटे छोटे ऐसे राउंडेड बॉडीज रहते हैं, और वो रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ रहने की वजह से उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स रहते हैं, दिस राइबोसोम्स दे प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो राइबोसोम्स के सरफेस के ऊपर क्या प्रोड्यूस होते रहता है? प्रोटीन प्रोड्यूस होते रहता है। तो ऐसे तो RER ऐसे बोला जाता है। RER बोले तो दैट इज नथिंग बट द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। इसके ऊपर देखो, अब यहाँ पर आपको दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेंगे, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बाजू में रहता है। देखो न्यूक्लियस कहाँ पर है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाजू में ही कोई एक स्ट्रक्चर, दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तीसरा एक दूसरे के अरेंज दिखाई दे जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके सर्वे और वही उनके बाजू में देखो ये करते हैं। तो और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स है, इसीलिए वो क्या दिखाई दे रहे हैं? मगर नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तरफ से है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दैट इज नथिंग बट द सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ट्यूब्यूल्स, देखो ऐसे ब्रांचड दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देखो इनमें ब्रांचिंग दिखाई दे रही है।
ऐसे ब्रांचड दिखाई दे रहे हैं, बट ऑन देयर सरफेस नो राइबोसोम्स आर फाउंड, उनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए दे आर स्मूथ इन अपीयरेंस। इसीलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ये दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या रहता है, तो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नथिंग बट द नेटवर्क सिस्टम ऑफ द सेल। ये देखो ये सेल के अंदर पूरा ऐसे नेट के जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है। इससे न्यूक्लियर अंदर जो मेम्ब्रेन है ये शुरू हो गया है, कहाँ पर है देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ले तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है दैट इज एक्ट एज द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऑफ द सेल। यहाँ से यहाँ तक अगर कोई मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये नेटवर्क के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए सिस्टम ऑफ द सेल, उसको सेल का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वन इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सेल ऑर्गेनेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया। बाकी रिमेनिंग जो सेल ऑर्गेनेल है वो गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, सेंट्रियोल है और न्यूक्लियस है सबसे इंपॉर्टेंट। ये सेल ऑर्गेनेल के बारे में हमको पढ़ना है, उनके भी बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर अप टू दिस, आज तक इतना ध्यान में रखना है आपको, अप टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताया, साइटोप्लाज्म दैट इज नथिंग बट द फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल उसके बारे में बताया, एंड दिस इज अबाउट द cell organelle that is endoplasmic reticulum in the form of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum that is present in यूकैरियोटिक सेल, बोथ प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ठीक है, तो बाकी के सेल ऑर्गेनेल जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। डाउट, ठीक है ऋषिकेश सर, ठीक है आज तक? सर डाउट है बच्चों को? हेलो, हाँ सर, बच्चों को डाउट है। ऋषिकेश सर आवाज आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। हेलो हेलो सर, हेलो। तो ठीक है, आज यहाँ क्लियर करवा देते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेते हैं। ओके, थैंक यू अप टू दिस। सर डाउट है बच्चों को? किसी को कोई डाउट है क्या? इज एनीवन